हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है प्रोटिस्टा का डायनोफ्लैजिलेट्स। और बताया था पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोगों ने प्रोटिस्टा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। नंबर 1 पर बताया था हमारे थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे, यानी जिन्हें कह रहे थे एल्गी की तरह कार्य करते हैं, पेड़ पौधे की तरह कार्य करते हैं। दूसरे थे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जो बताया था फंजाई की तरह कार्य करते हैं। और कुछ बताया था प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, जो प्रोटोजोआ की तरह कार्य करते हैं, जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। अब उसी में से हम लोगों ने कल पढ़ा था फोटोसिंथेटिक में बताए थे 3 ग्रुप थे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्निलॉइड्स। तो उसके अंदर हम लोग कल तो पढ़ चुके थे क्राइसोफाइट्स के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर ही 2 चीज़ें बातें निकल के आ रही हैं। डाई का मतलब होता है 2 और फ्लैजिलेट्स का मतलब होता है फ्लैजिला, कि यानी ये कोई ऐसे जीव हैं, ऐसे एक उसकी यूकैरियोटिक जीव हैं जिनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं? 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। 2 जो है पक्षमापिका पाए जाते हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट्स नाम रख दिया गया। अब ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो जीव हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे पहले इनका वासस्थान जानना होता है, हुलिया जानना होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को जाननी होती हैं। इसके अंदर हर एक जगत के अंदर या हर एक जो है चीज़ों के अंदर हमें ये जाननी होती हैं। तो सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि डायनोफ्लैजिलेट्स अधिकतर कहाँ पर रहते हैं? खारे पानी में। और क्या करते हैं? भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो लिखेंगे इसके अंदर अधिकतर खारे पानी व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। या कहने का मतलब खारे पानी के अंदर रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो नंबर 1 क्या लिखोगे? ये खारे पानी में रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्या लिखेंगे? ये खारे पानी में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं। अब इसी तरह इनका जो रंग होता है, ये जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ये किस तरीके से दिखाई देते हैं? ये ग्रीन रंग के भी होते हैं, ब्लू रंग के भी होते हैं, ब्राउन रंग के भी होते हैं, पीले रंग के भी होते हैं। ये निर्भर करता है कि इनके अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक वर्णक पाया जा रहा है, कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो इनका रंग जो है लाल, हरे, पीले, नीले, इनके वर्णक के ऊपर निर्भर करता है। तो लिख सकते हैं इनका रंग लाल, नीला, पीला, भूरा आदि जो इनके वर्णक पर निर्भर करता है। वर्णक पर क्या करता है भैया? निर्भर करता है। इनका रंग लाल, नीला, पीला, भूरा आदि जो इनके वर्णक पर निर्भर करता है कि वर्णक हमारा किस तरीके से पाया जा रहा है। अब इनकी जो बाह्य सतह होती है, शरीर की जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह पर जो है सेलुलोज की परत पाई जाती है। काहे की परत पाई जाती है? सेलुलोज की परत। तो लिखेंगे कि बाह्य सतह पर सेलुलोज की परत उपस्थित होती है। शरीर की बाह्य सतह पर सेलुलोज की परत उपस्थित होती है। तो क्या लिखेंगे? शरीर की बाह्य सतह पर सेलुलोज की परत उपस्थित होती है। और सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? इनके अंदर 2 फ्लैजिला, 2 पक्षमापिका पाए जाते हैं। एक अनुलंब लंबा होता है, यानी अधिक लंबा होता है, सीधा सीधा पाया जाता है। दूसरा अनुदैर्ध्य 2 प्लेट के बीच अंदर उपस्थित होता है। क्या लिखेंगे? इसमें दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। जो जिनमें से एक लंबा तथा दूसरा अनुदैर्ध्य का मतलब बेड़ा, अनुदैर्ध्य छोटा होता है।
ये बात याद रखेंगे आप कि इसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिनमें से एक लंबा होता है और दूसरा क्या होता है, अनुदैर्ध्य छोटा होता है। अब ये बात हो गई हमारी क्या, फ्लैजिला के बारे में। जो हमारे कुछ ऐसे होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स जो लाल रंग के होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स ये क्या करते हैं भैया, जैसे एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं। एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है जिसका नाम होता है गानुलेक्स। एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है जिसका नाम होता है गानुलेक्स। क्या होता है, गानुलेक्स। तो ये क्या करता है, जो हमारे लाल सागर होते हैं, जो रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट्स है, ये लाल सागर के अंदर जो है क्या करता है, इतनी तेजी से द्विगुणन करता है, इतनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है, लिखेंगे कि बहुत अधिक, और मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं बहुगुणन। अपनी संख्या जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो सागर होता है, जो समुद्र होता है, वो लाल रंग का दिखाई पड़ने लगता है। क्या होता है, इतनी तेजी के साथ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स यानी गानुलेक्स जो है बहुगुणन करता है, जिससे जो हमारा समुद्र होता है वो क्या होने लगता है, एकदम लाल दिखाई पड़ने लगता है, लाल रंग का दिखाई पड़ने लगता है। और इनसे जो है कुछ विष निकलते हैं, और विष जहरीले होने के कारण मछली जो होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स गानुलेक्स के इतनी बहुत तेजी से बहुगुणन करने पर हमारा समुद्र जो है, जो समुद्र है वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है, और उनसे निकलने वाले विष से जलीय जीव जैसे मछली आदि को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, या उनके लिए क्या है, हानिकारक होता है। तो इतनी ही बातें बस याद रखनी है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। कौन कौन सी बातें याद रखना है, ये खारे पानी में रहते हैं और क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। नंबर एक बात ये याद रखनी थी। फिर दूसरा बात ये याद रखनी है, इनका लाल, नीला, पीला, भूरा आदि जो इनके रंग होता है, जो इनके वर्णक पर क्या करता है, निर्भर करता है। तीसरी बात ये याद रखना है कि डायनोफ्लैजिलेट्स की बाह्य सतह पर सेलुलोज की परत पाई जाती है, स्टिफ सेलुलोज बोला जाता है। और डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, जिनमें से एक लंबा होता है तथा दूसरा क्या होता है, छोटा होता है। और रेड डायनोफ्लैजिलेट्स गानुलेक्स जो होता है वो बहुत तेजी से बहुगुणन करने से जो हमारा समुद्र होता है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, और इनसे निकलने वाले विष से जलीय जीव जैसे मछली आदि को नुकसान पहुंचता है, आदि को हानि होती है। अब इतना डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ने के बाद जो तीसरा ग्रुप बचा है हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर, अब पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स के अंदर तीसरी हमारी जो समूह था उसका नाम था यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, अब यूग्लिनोइड्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें जाननी है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यूग्लिनोइड्स के ये जो जीव होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में या खारे जल में। तो ये पाए जाते हैं, नंबर 1 में पाएंगे ये स्थिर रुके हुए पानी में, स्थिर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं। जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये स्वच्छ जल में यानी नदी, तालाब, पोखरों, तालाब और जो हमारे नाले हैं इनके अंदर, वो भी कैसे पानी में, रुके हुए पानी में, तो कहेंगे ये स्थिर स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं। नंबर 1 बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात ये याद रखनी है यूग्लिनोइड्स के बारे में, इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो लिखेंगे इसमें कोशिका भित्ति की जगह पर, इसमें कोशिका भित्ति की जगह पर, भित्ति की जगह पर पेलिकल प्रोटीन
पेलिकल प्रोटीन की परत पाई जाती है। पेलिकल प्रोटीन की परत पाई जाती है, ये याद रखना है आपको। सीधे पूछा जाएगा कि पेलिकल प्रोटीन की परत किस में पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि यूग्लिनोइड्स के अंदर जो है पेलिकल प्रोटीन की परत पाई जाती है। अब दूसरा याद रखना है कि पेलिकल प्रोटीन की परत पाई जाती है जिससे इनका शरीर क्या हो जाएगा, लचीला हो जाता है, जिससे इनका शरीर लचीला हो जाता है, लचीला होता है। जैसे कोई मुलायम चीज़ आप पकड़ेंगे तो वहाँ आगे से निकल जाएगी। जैसे मेंढक को पकड़ते हैं तो मेंढक क्या होता है, लचीले होने के कारण वो हाथ से निकल जाता है। तो इसी तरह सेम सिस्टम है, कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती, उसकी जगह पर पेलिकल प्रोटीन पाई जाती है और साथ में क्या होता है, इससे ही इनका शरीर लचीला हो जाता है। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि यूग्लिनोइड्स के अंदर क्या होते हैं, 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, एक लंबा तथा दूसरा छोटा होता है। तो इसमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक लंबा होता है और दूसरा क्या होता है, छोटा होता है। अब आगे और बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको दोहराएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या करते हैं ये, किस तरीके से और काम करते हैं। अब इसके बाद अब ये जानेंगे कि ये भोजन अपना कैसे बनाते हैं। तो याद रख लेना कि यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। क्या कहेंगे कि यूग्लिना के अंदर जो है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है तथा विषमपोषी अपने से छोटे वाले जीवों को क्या करता है, ग्रहण भी कर लेता है, विषमपोषी की तरह भी बिहेव करता है। तो लिखते हैं इसके अंदर या इसमें स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण होते हैं, दोनों प्रकार के पोषण उपस्थित हैं। फिर लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण तथा अपने से छोटे जीवों को खाकर विषम पोषण को दर्शाता है, विषम पोषण को दर्शाता है। तो ये बात हो गई। इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार का क्या होते हैं, दोनों प्रकार के ही पोषण पाए जाते हैं। स्वपोषी पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा दिखाता है, अपने से छोटे जीवों को खाकर ये विषम पोषण को भी दर्शाता है। 5वां बात ये याद रखेंगे कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं वो समानता रखते हैं किसके साथ, जो हमारे उच्च पेड़ पौधे होते हैं। तो लिखेंगे इसके वर्णक उच्च पादपों के साथ समानता रखते हैं, समानता रखते हैं। जैसे कौन है भाई वो जीव, एक एग्जाम्पल याद रखना, यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। और यूग्लिना का अगर जो है आप लोग फिगर बनाना चाहें तो अपनी किताब से बना लीजिएगा, नहीं तो कल जो है हम इसका छोटा सा रफली फिगर बना के आपको
समझा देंगे। तो युग्लिना हमारा क्या है, उच्च पादपों के साथ समानता रखते हैं। तो इतनी बात याद रखना है युग्लिनॉइड्स में। एक बार इसको जल्दी से रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये स्थिर स्वच्छ जल के अंदर उपस्थित होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति की जगह पर पेलिकल प्रोटीन की परत पाई जाती है, जिससे इनका शरीर लचीला हो जाता है। 2 फ्लैजेला उपस्थित होते हैं, एक लंबा दूसरा छोटा। स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण दिखाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषण तथा अपने से छोटे जीवों को खाकर विषम पोषण को दिखाते हैं। इनके वर्णक उच्च पादपों के साथ समानता दिखाते हैं, जैसे युग्लिना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।